गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आपके सादिक एकेडमी में पुनः आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं राजा जी नेशनल पार्क। किस पे बात करने वाले हैं? राजा जी नेशनल पार्क। राजा जी नेशनल पार्क का नया नाम क्या है? राजा जी नेशनल पार्क का नया नाम है राजा जी टाइगर रिजर्व। राजा जी टाइगर रिजर्व। राजा जी नेशनल पार्क का नया नाम राजा जी टाइगर रिजर्व है। राजा जी नेशनल पार्क को, इस अभ्यारण्य को नेशनल पार्क का दर्जा कब मिला था? ये मिला था 1983 में। राजा जी वन्यजीव अभ्यारण्य को नेशनल पार्क का दर्जा 1983 में मिला था। ऐसे कि लिखा हुआ मिलता है कि इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन जंगल की स्थापना नहीं होती। जंगल तो बहुत पहले से, हजारों साल पहले से होती है। ऐसा नहीं होता है कि उस दिन वहां पे एक पेड़ लगाया गया, फिर अगले दिन से बहुत सारे पेड़, हजारों हजार की संख्या में पेड़ लगाया और वो जंगल स्थापित हो गया। नहीं, जंगल तो पहले से ही होता है और उसमें वन्य जीव भी पहले से होता है, लेकिन उसे दर्जा दिया जाता है। यानी 1983 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है, जिसको हम लोग कहते हैं स्थापित किया गया है। भाई किताब में अगर स्थापित लिखा है तो मानना पड़ेगा, लेकिन उसको असल में उसको नेशनल पार्क का दर्जा मिला है 1983 में, और उसका नाम 2015 में बदल कर रख दिया राजा जी टाइगर रिजर्व। क्या रख दिया? राजा जी टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया, यानी कि नाम बदल दिया गया। राजा जी तो है, लेकिन नेशनल पार्क की जगह टाइगर रिजर्व रख दिया 2015 में। ये परीक्षा में काफी उपयोगी है। और अब देखिए, ये राजा जी नेशनल पार्क है कहाँ? ये राजा जी नेशनल पार्क है उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। पहले ये यूपी में पड़ता था, और यूपी से जब उत्तराखंड अलग हो गया, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, तो जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया, तब से ये उत्तराखंड में चला गया, जिसको ये उत्तराखंड को फूलों की घाटी भी कहा जाता है। फूलों की घाटी के नाम से एक पार्क भी है वहां पे। उस पर हम लोग किसी दिन चर्चा करेंगे। और उसका विस्तार क्या है? ये 3 जिलों में फैला हुआ है। राजा जी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, यानी ये भारत के उत्तराखंड राज्य में है, और ये 3 जिलों में फैला हुआ है। कितने जिलों में फैला हुआ है? ये 3 जिलों में फैला हुआ है। जैसे देखिए, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल। देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल। देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल, ये जिला का नाम है। ये 3 जिले में इसका विस्तार है, यानी ये जंगल जो फैला हुआ है ये 3 जिले में फैला हुआ है। ठीक है। और इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है? इसकी लंबाई चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल 820 स्क्वायर किलोमीटर है। कितना है? 820 स्क्वायर किलोमीटर है। और ये हिमालय की शिवालिक पर्वतमाला की तलहटी में स्थित है। हिमालय की शिवालिक पर्वतमाला की तलहटी में स्थित है। और अच्छा, एक चीज बताइए, ये राजा जी नेशनल पार्क का नाम इसका कैसे पड़ा है? ये 3 वन्यजीव अभयारण्य का एक समूह है। अलग अलग था, बाद में उसे एक साथ मिला दिया गया, और वो पूरे एक संयुक्त वन क्षेत्र को राजा जी नेशनल पार्क कहा गया। वो वन क्षेत्र कौन कौन है? जैसे देखिए, एक मोतीचूर वन्यजीव अभयारण्य, और राजा जी वन्यजीव अभयारण्य, और ये देखिए चीला वन्यजीव अभयारण्य। यानी राजा जी वन्यजीव अभयारण्य तो ठीक है, अब इसको मोती चूर वन्यजीव अभयारण्य और चीला वन्यजीव अभयारण्य को इसमें राजा जी वन्यजीव अभयारण्य में मिला दिया, और मिलाने के बाद इसका नाम बदल दिया गया। नाम बदलकर क्या कर दिया? राजा जी नेशनल पार्क कर दिया। क्या कर दिया? यहाँ पे है राजा जी वन्यजीव अभयारण्य,
और अब कर दिया है राजाजी नेशनल पार्क। तो एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, बहुत ही प्रसिद्ध हुए स्वतंत्रता सेनानी सी राजगोपालाचारी का हम लोग नाम सुने हैं। किसका? सी राजगोपालाचारी का नाम सुने हैं। उसी के नाम पर इस अभयारण्य, इस नेशनल पार्क का नाम राजाजी नेशनल पार्क रखा गया। सी राजगोपालाचारी एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी है, तो उन्हीं के सम्मान में, सी राजगोपालाचारी के सम्मान में इस नेशनल पार्क का नाम राजाजी नेशनल पार्क रखा गया। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक। और उसका नया नाम फिर क्या कर दिया 2015 में? राजाजी टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क था 1983 में, जिसको दर्जा मिला था, और फिर 2015 में इसका नाम बदल कर दिया राजाजी टाइगर रिजर्व। अब यहाँ पे मुख्य रूप से एशियाई हाथी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एशियाई हाथी पाए जाते हैं, और एशियाई हाथी के लिए ये राजाजी नेशनल पार्क, या फिर उसको हम कहें राजाजी टाइगर रिजर्व, प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। क्या है? विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पे हाथियां लगभग 640 के आसपास थी। हो सकता है अब बढ़ भी गया हो। जब तक ये रिकॉर्ड आया, किताब में आया, तब तक 640 हाथियां थी। अब देखिए, यह भी केवल हाथियां ही नहीं है, ये रॉयल बंगाल टाइगर का भी घर है। यह रॉयल बंगाल टाइगर का भी घर है। बहुतायत से यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है, बहुत। और उसके बाद लगभग 300 से ज्यादा पक्षी की प्रजातियां पाई जाती है। कितना? 300 से ज्यादा पक्षी की प्रजातियां पाई जाती है। तो इस राजाजी नेशनल पार्क या राजाजी टाइगर रिजर्व को हम लोग पक्षियों का स्वर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजाजी नेशनल पार्क को पक्षियों का स्वर्ग भी कहते हैं, या फिर पक्षी प्रेमियों का स्वर्ग भी कहते हैं। पक्षियों का भी स्वर्ग कहते हैं, और पक्षी प्रेमियों के लिए भी ये स्वर्ग है। यानी यहाँ पे भौगोलिक स्थिति इतना सुंदर है, इतना मनोरम है जीव जंतुओं के लिए, कि जो भी जीव वहां पे पहुंचते हैं वो हमेशा हमेशा के लिए वहीं के हो जाते हैं। और वहां पे उनको सारी सुविधाएं, सुख सुविधाएं मिलती है, खाने पीने का सामान, घूमने का, फिर रहने के लिए पहाड़ है, पर्वत है, गुफाएं है, ये सारी सुविधाएं उनको मिल जाती है। इसीलिए वो राजाजी नेशनल पार्क को छोड़ना नहीं चाहता है, वो अपना घर बना देता है। ठीक है। और इसके हाथियों के अलावा भालू, चीता, तेंदुआ, जंगली सुअर, उसके बाद हिरण, चीतल, यानी जितने भी वन्य जीव है, हम जितना वन्य जीव जानते हैं वो सारे के सारे वन्य जीव इस राजाजी नेशनल पार्क में मौजूद हैं। और यहाँ का मौसम भी बेहतरीन है, ना ज्यादा ठंडी है ना ज्यादा गर्मी है, बारिश भी अच्छी खासी होती है। यहां से अगर आपको जाना है तो यहाँ का सबसे नजदीक का रेलवे स्टेशन ऋषिकेश रेलवे स्टेशन है, जो कि राजाजी नेशनल पार्क से मात्र 18 किलोमीटर की दूरी पे है। कोई खास दूरी नहीं है। अगर हम किसी भी सवारी से जाएंगे तो मोटा मोटी आधा घंटा लग सकता है। और ये 15 नवंबर से 15 जून तक खुला रहता है, घूमने के लिए रहता है। और 15 जून के बाद जब मानसून आ जाता है तो फिर इस पार्क को सैलानियों के लिए बंद कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? बंद कर दिया जाता है। वहां पे संपर्क टूट जाता है, बारिश होती है, बड़ी बड़ी नदियां हैं, जिससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और वहां पे हम नहीं पहुंच पाते हैं। और पहुंचेंगे भी तो क्या करेंगे? जंगल में पानी ही पानी होगा, सभी जीव जंतु कहीं ना कहीं इधर उधर छुपे होंगे पानी से बचाव के लिए। इसलिए वहां पे घूमने के लिए 15 नवंबर से 15 जून तक ये नेशनल पार्क खुला रहता है।
अभी बंद है। जैसे अभी नवंबर चल रहा है ना, अभी 15 नवंबर नहीं आया है, तो 15 नवंबर से पहले तक बंद है। और 15 नवंबर के बाद से फिर मौसम खुशगवार हो जाएगा, सुहावना हो जाएगा, तो फिर वो नेशनल पार्क खोल दिया जाएगा। फिर आप लोग वहाँ पे जाके घूम सकते हैं और दृश्य का, मनोरम दृश्य का आनंद उठा सकते हैं। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। जय हिंद।